तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नावली 5.7। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं, प्लस इंट्रोडक्शन यानी कि जो इसमें हमारा फार्मूला जो भी फिनोमिना यूज में आने वाला है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो हमारा प्रश्नावली 5.7 होगा, इसमें हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कि द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है। ठीक है, एक तो प्रथम कोटि का अवकलज होता है, दूसरा क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है, ये जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन सभी का। ठीक है, तो क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, प्रश्नावली 5.7 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, आफ्टर देन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बात करना क्या है द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इतना तो आपको पता होगा y बराबर क्या fx। ठीक है, y बराबर fx हमारा एक क्या इक्वेशन है मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या है fx है। ठीक, हमें इसका करना है अवकलज। ठीक है, तो आप लोग अवकलज कैसे करते हैं, सिंपल कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो d बटा डी एक्स, y का अवकलज कीजिए तो y बराबर क्या होगा, और fx जब एक बार अवकलज होता है तो आपको पता होता है fx को कैसे लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं f डैश x लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक बार हम लोगों ने अवकलज किया तो f डैश x लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अवकलज कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है क्या, यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, है कि नहीं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाता है एफ डैश एक्स हो जाता है। सिंपल ये होता है अगर आप लोग एक बार अवकलज करते हैं। ठीक है, और मैं इसी पर और कहूँ एक बार कि एक बार और आप लोग अवकलज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुनः अवकलज करने पर। ठीक, पुनः अवकलज करने पर। ठीक, तो पुनः इसका अवकलज कीजिए तो क्या आपको मिलेगा, देखिएगा देखेंगे आप लोग तो डी वाई बटा डी एक्स का आपको पुनः अवकलज करना पड़ेगा। डी बटा डी एक्स किसका अवकलज करना है, डी वाई बटा डी एक्स का। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का पुनः अवकलज करना है बराबर, और यहाँ पर जब एक बार हम लोगों ने अवकलज किया तो एफ डैश एक्स था, जब दो बार दोबारा हम लोग अवकलज करें तो एफ डबल डैश एक्स होगा। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो जब इसको करेंगे आप लोग दोबारा अवकलज तो हो जाएगा इसका गुणा, जब यहाँ पर होगा तो होगा क्या, डी का डी में होगा तो हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाता है डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो आपसे बोल रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है कि दो बार आपको अवकलज करना है। ठीक है, यानी एक बार सिंपल है इस प्रकार से अवकलज जैसे आप लोग इसके पहले प्रश्नावलियों में करते आ रहे हैं, तो वैसे करना है। उसके बाद दोबारा जो आपका आ जाएगा उसका भी एक बार उठाकर और आपको अवकलज कर देना है। ठीक है, ठीक, जिस भी पैरामीटर के सापेक्ष आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, तो यही होता है हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, कि आपको दोबारा भी अवकलज करना होता है। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बस यही था हमारा बेसिक्स, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना ये देख रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन अपना ये चीज़ दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है, तो इसको हम पहले करते हैं। ठीक, देखिएगा तो पहला क्वेश्चन हमको दिया क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूँ और आप लोग वीडियो में दोस्तों बने रहिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिएगा मान लेते हैं कि हमको y बराबर क्या चीज़ दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है हम लोगों ने इसको मान लिया है y के बराबर हमको ये चीज़ दिया है। ठीक, तो हमें इसका अवकलज करना है, तो एक बार हम लोग अवकलज करते हैं x के सापेक्ष। ठीक है, ये हमारा x है ना, पैरामीटर यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो y का हो जाएगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स, है कि नहीं, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर का आपको अवकलज क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला आपको पढ़ा है आप लोगों ने, एक्स की पावर एन वाला तो होता है एन एक्स एन माइनस वन, पावर आगे आता है मतलब 2 आगे आएगा, और यहाँ पर एक्स लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर में 1 आएगा। ठीक है, प्लस का
यहाँ पर 3x है तो कांस्टेंट 3 है, 3 को बाहर, x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। प्लस 2 है, 2 कांस्टेंट है, 2 का अवकलन हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो dy/dx जो मान निकल रहा है यहाँ पर 2x प्लस का 3 निकल रहा है। ठीक है, तो dy/dx का मान इस प्रकार से निकल रहा है। लेकिन आपसे बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज याद कीजिए। इसका मतलब एक बार अवकलज आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिख दीजिए पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलज, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलज कीजिए तो dy/dx का अवकलज क्या होगा, x के सापेक्ष dy/dx का अवकलज, यानी इस प्रकार से करना है d/dx अवकलज किसका होगा dy/dx का। ठीक है, बराबर इसका भी अवकलज होगा तो d/dx अवकलज किसका है 2x + 3 का, 2x + 3 का। ठीक है, ये अवकलज हमको करना है यहाँ पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर किया था dy/dx का अवकलज किया था तो d² y/dx² ना, तो इसको हमें याद में रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा d² y/dx² बराबर, अब देखिए 2x + 3 का अवकलज क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, पहले 2x का अलग होगा 3 का अलग होगा, तो 2x का हमारा अवकलज आएगा केवल 2 और x का 1 ही हो जाएगा और 3 का कांस्टेंट है 3 0। ठीक है, तो d² y/dx² का जो हमारा मान आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को करना चाहने द्वितीय कोटि का अवकलज करना था, तो हमारा ये सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। पहले आपको x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना है, जो आएगा फिर उसका भी दोबारा से अवकलन कर देना है। ठीक है, तो ये होगा 2x + 3 का अवकलज हमारा 2 आया। ठीक है, 2 कांस्टेंट था, 2 को बाहर रखा, x का 1 आता है, 3 का 0 ही हो जाएगा, तो केवल 2 हो रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं y बराबर हमको क्या दे रखा है x⁻20 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, बस हमने x⁻20 को नहीं माना, नहीं आप लोग मान लीजिए कि x⁻20 हम लोगों ने अपने पास से रखा है, y बराबर हम लोगों ने माना। ठीक है, y हम लोगों ने अपने पास से रखा है। ठीक, ये चीज़ आपको याद में रखना है। तो हम करते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, ये होता है। तो एक बार अवकलज करते हैं, y का होगा तो हो जाएगा क्या dy/dx बराबर x⁻20, यानी ये x⁻n की भांति बिहेव कर रहा है। एक बार मैं लिख देता हूँ d/dx क्या होगा x⁻20। ठीक, यहाँ पर होगा 20। ठीक, x⁻20 है। ठीक है, अब देखिए ये x⁻n की भांति बिहेव कर रहा है, इसका फार्मूला होता है n(x(n-1), तो 20 को आगे लाते हैं, x को वैसे लिखते हैं, फिर 20 में से 1 घटा देते हैं क्योंकि n-1 होता है ना पावर में, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 आ जाएगा। ठीक, तो 20 x की पावर क्या आ रहा है 19 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो dy/dx का मान ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ पर dy/dx का मान क्या निकल रहा है 20 x की पावर 19 निकल रहा है। ठीक, अब क्या करना है, इसको आपको दोबारा से अवकलन जिसका कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक, अगेन डिफ्रेंशिएट विद, चाहे फुल फॉर्म में लिखें चाहे वैसे लिख दें, दोनों सही रहेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ठीक, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो कीजिए dy/dx का पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कि ये तो हो जाएगा d² y/dx²। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया जैसे यहाँ पर आया था ये वाला, वैसे ये भी होगा बराबर 20 x की पावर 19 है ना, तो 20 कांस्टेंट है तो 20 को बाहर रखा, उसके बाद d/dx x की पावर 19 का अवकलन होगा। ठीक है, x की पावर 19 का अवकलन होगा। ठीक, देखिए क्या होता है 20 बाहर है तो 20 को बाहर रखा, इंटू में x की पावर 19 का अवकलन क्या होगा, तो ये x की पावर n की भांति बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो n को आगे लाते हैं, तो 19 को हम लोगों ने आगे लाया, x को वैसे लिखा, फिर 19 में से 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 गुणा 19 का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 19 0 में 0 और 19 दूनाई 38। ठीक है, तो 19 दूनाई 38 तो 380। ठीक है, 380 x की पावर 18 है। ठीक, तो d² y/dx² का जो मान निकला अपना क्या
वो 380 x की पावर 18। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से करना है, पहले एक बार अवकलन करना है, उसके बाद दोबारा उसी पैरामीटर के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट होता जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को पूरा आशा है इस प्रकार से। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी y बराबर मान लेते हैं क्या है, x इंटू में cos x है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाला आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दो बोल सकते हैं, दो हमारे वेरिएबल्स या फिर दो हमारे पद जो हैं वो आपस में गुणे में होकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो आपस में जब गुणे में है तो पहला गुणा दूसरा वाला आपको अवकलन करना आता ही होगा। तो एक बार अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलज कीजिए तो y का हो जाएगा, तो dy बटा dx है तो हो जाएगा सिंपल। ठीक है, बराबर x cos x का कैसे होता है, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, x को ऐसे लिखा, cos x का अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x होता है। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को cos x को ऐसे लिखते हैं, फिर x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, तो dy बटा dx का जो मान निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, dy बटा dx का मान हो रहा है क्या, माइनस साइन एक्स इंटू में एक्स प्लस का क्या हो रहा है, कॉस एक्स। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने डेरिवेशन किया, मतलब सॉरी डेरिवेटिव किया, इसका डिफरेंशिएट किया तो आपको ये निकला। ठीक है, अब आपको दूसरी बार करना है। ठीक, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज। ठीक, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, तो कीजिए, तो इसका पुनः करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये तो हो जाएगा वही आने वाला है सम में, डी स्क्वायर वाई बराबर डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगेगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड क्योंकि दो आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो पहले को ऐसे लिखते हैं, तो माइनस साइन एक्स को ऐसे लिखते हैं, एक्स का अवकलन होता है 1 तो इसको नहीं लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को ऐसे लिखा। ठीक है, एक्स को ऐसे लिख दिया, फिर साइन एक्स का करना है। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस भी है तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया अवकलन। तो दूसरे बार भी हम लोगों ने अवकलन किया, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगाया, माइनस साइन एक्स को एक बार फिर समझाता हूँ, माइनस साइन एक्स को ऐसे लिखा, दूसरे का अवकलन किया तो 1 आया, 1 को मैंने नहीं लिखा, प्लस लगाया, फिर दूसरे को ऐसे लिखा, फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, आगे माइनस था तो आगे माइनस रख दिया, फिर यहाँ पर कॉस एक्स का फिर से यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया है कि नहीं, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या था यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम तो लगा ही है अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का जो मान निकलेगा यहाँ पर, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, ये इंटू में है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस फिर ये माइनस का साइन एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से अपना ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, साइन एक्स को चाहे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप लोग छोड़ देते हैं तो आपको पूरा आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर है y बराबर क्या दे रखा है हमको, log ऑफ x दे रखा है। ठीक, ये चीज़ हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं, जैसे हम में करते आ रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलज। ठीक, तो x के सापेक्ष एक बार अवकलज कीजिए, तो y का करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये तो dy बटा dx होगा सिंपल, बराबर log x का आपको पता है क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, एक बार अवकलज तो हो गया बहुत आसानी से। अब दूसरी बार करना है, तो पुनः यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलज जब करेंगे तो हो जिस dy बटा dx का करेंगे तो ये तो वही आने वाला, डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर बराबर 1/x का क्या होगा, डी बटा dx 1/x का अवकलन। ठीक है,
तो 1/x है, तो इसको हम एक काम करते हैं, x को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा क्या, d/dx x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पावर यहाँ पर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए ये x की पावर n की भांति बिहेव कर रहा है, ठीक है, x की पावर n के भांति, तो इसका फार्मूला होता है क्या, n को आगे लेते हैं तो -1 को आगे लाए, x को ऐसे लिखते हैं, फिर -1 में से -1 घटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि n में से 1 घटाते हैं, n -1 है तो उसमें से एक -1 और घटाते हैं, ठीक। तो इसका जो आएगा अपना -x और -1 मिलकर -2 हो जाएगा, तो d² y dx², ठीक है, ये चीज़ निकला है, ठीक। और इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, d² y dx² बराबर क्या लिख सकते हैं, -x है तो इसको माइनस का 1/x की पावर -2 है तो इसको बटे लेते हैं x², ठीक है, तो d² y dx² बराबर -1/x² है, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 2 था, जब हम लोगों ने बटे में लिया तो प्लस में 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा काम आसान हो गया, ठीक, तो अच्छा भी दिखने लगा देखने में भी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन होगा। 4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट होता जा रहा है, बस आपको थोड़ा समझाने में लग रहा है टाइम, नहीं तो बहुत कम टाइम में हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, इसका सबसे पहले हम करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो वाई बराबर है, ये चीज़ हम लोगों ने मान रखा है फिर से, ठीक है, वाई बराबर x³ log x है, ठीक। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो एक बार अवकलन करेंगे तो y का होगा dy/dx, ठीक है। फिर इसमें भी ये हमारा, इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला इसमें भी नियम लगेगा। तो पहले को ऐसे लिखते हैं, तो x³ को ऐसे लिखा, log x का अवकलन 1/x होता है, ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर log x को ऐसे लिखते हैं, फिर x³ का अवकलन क्या होगा, 3x² होगा, ठीक है। अब आप लोगों को आ रहा होगा, मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, ठीक है। x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक। अब x से ये कैंसिल हो गया तो स्क्वायर केवल यहाँ पर बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, 3x है, यहाँ पर केवल 1x है, तो 1x से 1x कैंसिल, 2x बचा, यानी x² बचा, ठीक। तो dy/dx जो मान निकल रहा है आपका, वो क्या निकल रहा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² प्लस का log x इंटू में क्या है 3x², ठीक है। तो एक बार अवकलन किया तो आप लोगों का ये निकल गया, ठीक है। अब दोबारा इसका भी अवकलन करना है, ठीक, क्योंकि आपको द्वितीय कोटि का अवकलन आपको ज्ञात ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे बार भी अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक, मतलब दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy/dx का दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वही हो जाने वाला है d² y/dx², ठीक है, बराबर x² का करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x, सिंपल है 2x, क्योंकि x 2 को आगे लाते हैं, x को ऐसे लिखेंगे, 2 में से घटाएंगे तो पावर में 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस फिर इसमें से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को पहले बाहर ही कर लिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, पहले को ऐसे log x को ऐसे लिखा, x² का अवकलन क्या होगा 2x होगा, फिर प्लस लगाया, फिर 3 तो बाहर ही कर लिया, फिर x² को फिर वैसे लिखेंगे, फिर log x का क्या होगा 1/x होगा, ठीक है, ये काम हो गया। तो 2x है यहाँ पर 2x प्लस का 3 है 3, अब देखिए log x 2x है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ 2x, यहाँ पर अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं ना, तो 3 का 2 में होगा तो 3 दूना मतलब 6x यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, 6x log x, फिर प्लस है x से 1x कैंसिल, तो यहाँ पर 3 का फिर यहाँ पर x बचा है तो 3x, ठीक है। तो 3x यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर मिलकर क्या होगा 5x प्लस 6x log x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर निकल गया d² y/dx² का मान इस प्रकार से आपका क्या हुआ यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर दोस्तों सॉल्व हुआ। एक बार हम लोगों ने अवकलन किया, उसके बाद दोबारा अवकलन किया, सिंपल है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड ज़्यादा आपको 1 से लेकर 6 तक देखने को मिलेगा, उसके आगे कुछ अलग मिलेंगे तो आपको बताया जाएगा, बाकी इसमें तो सिंपल है, ठीक। तो क्वेश्चन 5 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 भी देख लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दे रखा है, y बराबर दिया है e⁻x इंटू में sin 5x, ठीक है, ये चीज़ हमको क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है अपना। तो इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो x के सापेक्ष इसका हम लोग क्या करते हैं, अवकलज करते हैं।
तो पहले y का होगा x के सापेक्ष, तो क्या होगा अपना, होगा वो dy/dx, ठीक है। फिर इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड है, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पहले को वैसा लिखेंगे, e⁻x को ऐसे लिखा। sin 5x का क्या होगा अवकलन, cos 5x होगा। फिर उसके बाद 5x का भी करेंगे तो इंटू में 5 लग जाएगा, ठीक है, गुण में 5 लग जाएगा, प्लस फिर दूसरे को ऐसे लिखते हैं, sin 5x को हम लोगों ने वैसे लिखा, ठीक। फिर e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x का वह x ही होता है, फिर उसके बाद x का होता है तो 1 आता है, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक बार तो हमारा अवकलन ये हो गया। अब उसके बाद दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है, अगेन। तो यहाँ पर देखिए e⁻x cos 5x एक तो ये है, उसके बाद फिर sin 5x e⁻x, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा, यहाँ पर आपको अभी लेंदी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, दोबारा भी यहाँ पर प्लस की इधर भी 2 बार फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी आपका लगेगा। तो यहाँ पर अगेन करते हैं, तो हो जाएगा इसका क्या, d²y/dx², बीच में आपको लिख देना है दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, बराबर e⁻x cos 5x, 5 कांस्टेंट, 5 को मैंने बाहर ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये इसमें e⁻x cos 5x ये फर्स्ट है, ये इसको मान लेते हैं सेकंड है, ठीक है। तो पहले को ऐसे लिखते हैं e⁻x को cos 5x का माइनस का sin 5x, फिर इसके बाद 5x का होता है गुणे में 5 लग जाता है, प्लस लगाएंगे, फिर cos 5x को ऐसे नहीं, सेकंड को ऐसे लिखते हैं, फिर e⁻x का अवकलन करते हैं तो e⁻x का e⁻x ही आता है। फिर ये हमारा हो गया, ठीक। फिर प्लस लगाते हैं, इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो पहले को ऐसे लिखते हैं, sin 5x को ऐसे लिखा, फिर e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x का वही होगा, फिर प्लस, फिर e⁻x को ऐसे लिखेंगे, फिर sin 5x का क्या होगा, cos 5x, ठीक है। उसके बाद फिर 5x का फिर से होता है तो 5x का 5 आता है, ठीक है। मरते दम तक मतलब तोड़ कर एक एक पार्ट का हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है। sin 5x का किया, उसके बाद फिर हो गया उसका तो 5x का फिर करेंगे, ठीक है, 5x का करा तो 5x का केवल 5 आता है, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें ताकि देखने में सुंदर मुंदर लगे, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम, क्या, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और आगे माइनस है तो माइनस से यहाँ पर e⁻x sin 5x, ठीक है। फिर क्या है, प्लस, फिर 5 से इसमें भी होगा तो 5 cos of 5x, फिर e⁻x है तो वही रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर है, फिर जो है वैसे लिख देते हैं, ये चीज़ हमारा आया है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो अगर इसमें हम देखें कुछ अगर कटने वाला हो तो काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर sin 5x है e⁻x, तो माइनस में है कि नहीं कहीं पर, तो 25 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा ना, तो केवल जो आपको जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो यही निकलेगा, ठीक है, d²y/dx² का जो मान निकलेगा आपका यही चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर दोस्तों सॉल्व हुआ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने किया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये चीज़ दे रखा है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं e⁻6x है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एंड 7-12 तक, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन 7 से 12 करेंगे, उसके बाद 12 से डायरेक्ट 17 तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।